एगो गांव में एगो बुढ़िया माई रहली। गायत्री नाम के एगो बुढ़िया माई रहली। आ उ विधवा रहली। आ उनकरा एगो बेटी रहली सरिता। अब सरिता के बुढ़िया माई जौन रहली बड़ा लाड दुलार से बाप मातारी दोनों के माया दुलार दे के पालस पोसस। केहू के गांव घर में, केहू के खेत बाड़ी में, चाहे घर में मेहनत मजदूरी करके या भीख दुख मांग के कुछ भी करके अपना बेटी के बड़ा अच्छा से पालन पोषण करत रही। कोनो चीज के कमी ना होखे देस। हर चीज हर खुशी अपना बेटी के पूरा करस। अब धीरे धीरे वैसे ही दुख सुख से बेटी पलात पोसात रही। अब धीरे धीरे बेटी बड़का हो गईली। बड़का जब हो गईली तो एक दिन गायत्री के बहुत ज्यादा तबीयत खराब भइल। बुढ़िया माई के बहुत ज्यादा तबीयत खराब भइल। तबीयत खराब भइल तो बेटी जितना सकली उतना सेवा बर्दाश्त दवा बीरो सब करैली। लेकिन उ बुढ़िया माई जौन रही उ ठीक न भइली। उ अपन दम तोड़ देली। कितनो बेटी दवा बीरो इलाज करैली लेकिन माई के बचावे न सकली। बुढ़िया माई एक दिन दम तोड़ देली। जब बुढ़िया माई दम तोड़ देली तो बेटी के ऊपर बहुत बड़ा दुख के पहाड़ टूटल। बहुत दुखित भइली, बहुत टेंशन में हो गईली। जे बाप तो पहले ही मर गईल बाड़े, अब माई एगो रही हो तो माइयो ओरा गईली। अब हम केकरा सहारे रहेम, केकरा सहारे जियम, कहाँ से खाएम, कैसे रहेम। बड़ा टेंशन में बड़ा दुखित भइली। गांव के लोग आके उनकरा के समझावल बुझावल। गांव के लोग आके वो बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार कैलक। आ बेटी के जैसे तैसे करके उनकरा के संभरलक लोग समझावल बुझावल। अब 2 दिन 4 दिन वैसा ही बेटी अपना घर में कैसा हूँ दिन गुजर कटली। 2 दिन 4 दिन जब बीतल तो सोचली जे अब कितना दिन हम घर में रहेम। आ घर में रहेम तो हम कहाँ से खाएम पिएम। हमरा कुछ न कुछ अब निकल के करे के पड़ी। कोनो काम धंधा कहीं से खोज के हमरा करे के पड़ी। तब जाके हमारा खाना पानी मिली, ना तो हम कहाँ से अपन जीवन चलाएम। अब सोच के सोचली जे हम करी तो का करी। अब एक दिन का कैली जे वैसे ही सोचली जे जा तनी जंगल। आ जंगल से जाके कुछ लकड़ी लिया तनी लिया के बेच के वही से अपन जीवन चलाएम। अब जंगल गईली, जंगल से जाके आ लकड़ी कुछ चुन चान के लिए अली या लिया के बाजार में ले चल के बेचली। वो लकड़ी बेच के अपन वैसे ही अब जीवन चलावे लगली। सवेरे जा लकड़ी बीन के लिया वस आ शाम के दोपहर में जाके बाजार में वो लकड़ी के बेचस। आ बेच के अपन वैसे ही गुजर करे लगली। अब एक दिन के बात है दीदी, जे जब जंगल गईली लकड़ी चुने तो लकड़ी चुने जब जा तारी जंगल में पूक के लकड़ी जब चुन तारी तले एगो बहुत बड़का सांप उनका आगे आके खड़ा हो गईले। अब उस सांप के जब देखो तारी तो लकड़ी उकड़ी बिक के लगली भागे। भागत भागत अपना घरे चल गईली। आ बहुत ज्यादा उ डरा गईली। वो दिन डर से थर थर कांपस। आ जाके घर में बैठ गईली। आ बैठ गईली तो 3 4 दिन वही घरे में रह गईली डराइले डराइले जे पता ना उ सांप हमरा के का करी। अब 2 4 दिन जब बीतल तो फिर जंगल गईली। फिर जब गईली तो फिर देखा तारी जे फिर उ सांप आके उनकरा आगे खड़ा हो गईले। सांप जब खड़ा हो गईले तो फिर डरा गईली या डरा के लगली कांपे, पसीना छूटे लागल उनकरा। लेकिन फिर सोचली जे अब कौ दिन हम डरा के इनकरा से भागेम आ कहाँ जाएम। आ ज्यादा से ज्यादा हमरा के काट ली है, हम मर जाएम, दोसर का होई, मरिए जाएम तो हमरा के बारो निहार, के हमरा आगे पीछे बा, के हमरा के खोजे वाला बा जे हम इतना जाई चिंता करे। अब वो का कैली जे डराते डराते लगी लकड़ी चुने। लकड़ी चुन ली बन ली लेकिन वो सांप उनकरा के कुछ ना कैले दीदी। वो सांप अलग से बैठ के एक ओरी से उनकरा के निहारत रहले, देखत रहले। उनकरा के कुछ ना कैले। लकड़ी अपन बिन चुन के बांध के आ लेके अपना घरे अली, ले जाके बेचली। अब 2 4 दिन वैसा ही लकड़ी बिने जा सा सांप आके बैठस देखस। अब इहो सांप के देखे लगली, सांप इनका के देखस। अब 2 4 दिन वैसा ही भइल तो सोचली जे सांप बड़ा नेक बाड़े। सांप हुए लेकिन बड़ा नेक दिल के सांप बाड़े। हमरा के कुछ नहीं खन करत, कुछ नुकसान नहीं खन पुगावत। अब सोचली एक दिन जे हम सांप खातिर कुछ खाए के लेके जाता नहीं। तब का कैली जे एक दिन भर कटोरा दूध लेके आ जंगल गईली। जंगल में जाके सांप के आगे रख देली।
अब सांप दूध पी ली हले आ मने मन उनकरा के बहुत ज्यादा धन्यवाद दे हले। अब वैसा ही लकड़ी चुनस लिया रोज दूध लेके जास, सांप के आगे डाल देस। अब एक दिन वो जंगल में से बहुत भारी कोनो भयानक आवाज सुनाई देलक। अभी बड़ा डरा गईली फिर से, आ डरा के सहम के कहीं खड़ा हो गईली, चारू ओरी तकली तो कुछ न लौकल। तब वो सांप उनकरा आगे आके आया अचानक से पूछा तारे जे लड़की तोहर नाम का हो। अब इतना बात जब सांप के मुंह से सुना तारी तो और ही ज्यादा डरा गईली। आ तब वो उनकरा से डराते डराते पूछा तारी सांप से जे पहले तू ही बताओ जे तू सांप हो कि के हो, जे तू सांप हो के आये इंसानी आवाज में बोलता रहो, पहले तू बताओ जे तू के हो। हम तो एगो अनाथ लड़की हई, बेसहारा लड़की हई, हमरा केहू कतो नहीं खे, माई बाप कहीं केहू आगे पीछे नहीं खे, हम एकदम अनाथ बनी, बेसहारा बनी। कह के सुनैली तो सांप कहले जे हमहू कोनो जन्मजात सांप ना हई, हमरा ऊपर बहुत ज्यादा दुख के पहाड़ टूटल बा, बहुत ज्यादा छल भइल बा। हमें ही गांव के राजा के लड़का हई, हम छोटे रहनी तले हमर माई मर गईली। माई जब मर गईली तो हमरा पिताजी के हमरा के संभारे के टाइम ना रहे अपना राजपाट से। तो गांव नगर के लोग राजा प्रजा सब मिल के हमरा पिताजी के दोसर शादी करा देलक। दोसर जब शादी हो गई तो हमर मायभा माई जब अली तो हमरा के कुछ दिन तो बहुत अच्छा से देखभाल कैली। कुछ दिन के बाद उनकरो एगो बेटा भइल, और बेटा जब भइल तो वो धीरे धीरे बढ़े लगल। जब वो बड़का हो गईल, हम जब बड़का हो गईनी तो पिताजी एक दिन हमरा मायभा माई से कहनी जे अब बेटा बड़का हो गईले, हमर नाम अर्जुन रहे। तो पिताजी हमरा मायभा मतारी से कहनी जे अर्जुन अब बड़का हो गईले, अब इनकरा के हम अपन उत्तराधिकारी बना के राजपाट सौंप के हम थोड़ा सा विश्राम करें। अब इतना बात जब मायभा माई सुनली तो उनका बहुत ज्यादा क्रोध आईल, बहुत ज्यादा टेंशन भइल। अब उ लगली सोचे जे में सारा लोग इनकरे सपोर्ट करी, ऐसे जे बड़ बेटा बाड़े राज के तो हम कुछ नहीं की कर सकत सामने से। अब वो का कैली जे भीतरे भीतरे षड्यंत्र सोचे लगली। अब बहुत सोचला के बाद में ना कुछ होके सकल तो एक दिन एगो तांत्रिक के पास कैली। वो तांत्रिक के पास जाके, वो तांत्रिक के नाम रहे काल भैरव। काल भैरव के पास जाके उनकरा से सब बात कह के सुनैली। कहली जे हमरा एगो सौतेला बेटा बड़े, हम चाहतनी जे रउआ केहू तरे उनकरा के रास्ता से हटा दी, तो हम रउआ के जौन भी धन संपत्ति रउआ मांगे, जौन चीज कहे हम देम। तब तांत्रिक कहले जे ठीक बा, हम राउर काम कर सकतनी, हम बहुत आसानी से रउआ बेटा के रउआ जिंदगी से रउआ रास्ता से हटा सकतनी। तब कहली रानी जे ठीक बा, रउआ हटा दी, रउआ जौन कहेम तौन हम देम। अब वो का कैले जे एगो धागा के सिद्ध क के अपन तंत्र मंत्र से एगो काला धागा सिद्ध क के रानी के दे दिहले। आ दे के कहले जे ले जाई, आ ले जाके अपना बेटा के, सौतेला बेटा के हाथ में बांध देम, बांधते मात्र वो सांप हो जाई है। अब रानी वैसा ही कैली, गईली धागा लेके या जाके उस सौतेला बेटा के अर्जुन के कहली जे तू राजा बने वाला बाड़ो, आ राजा लोग के ऊपर बहुत ज्यादा दुख संकट पड़ेला, ऐसे हम इ धागा एगो लेके आइल बानी जे तहरा के हर दुख संकट से बचाई, तोहर रक्षा करी। अब वो खुशी खुशी का कैले जे अपन हाथ बढ़ा दिहले। हाथ बढ़ैले जब रानी धागा बांधे लगली, जितने धागा बांधस उतने वो एक ओरी से पैर ओरी से उनकर शरीर सांप के भइल आवे। पूरा धागा जब रानी बांध देहली तब वो पूरा एगो बहुत बड़ा, बहुत विशाल सांप बन गईले। अब सारा बात कह के सुनैले, कहले जे जब हम सांप बन गईनी, सांप जब हो गईनी तो लगली हमर मायभा माई चिल्लाए जे सांप सांप कह के चिल्लाए लगली। तरह सारा राजा प्रजा सिपाही मंत्री सब लोग गोटा हो गई, लाठी भाला सब लोग निकलक हमरा के मारे खातिर। तो हम अपन जान बचावे खातिर
ए जंगल में भाग के चलैनी आके लुका गईनी, यह हमार कहानी बा। ए जंगल में आके हम अपन प्राण बचैनी। अब ए जंगल में रहत रहनी तले एगो महात्मा साधु महाराज भेटैनी, हमरा साधु महाराज जब भेटैनी तो देखनी अपना दृष्टि से, तो कहनी जे ई तहरा ऊपर बहुत बड़ा दुख पड़ल बा, बहुत बड़ा छल भइल बा, लेकिन एकर एके गो उपाय बा जे अगर तहरा जिंदगी में कोई बहुत सीधा साधा लड़की, पवित्र लड़की, दिल के सच्चा लड़की अगर आके तहर धागा खोल दी तो तू फिर से इंसान के रूप में आ जाइब, फिर से इंसान बन जाइब तू। वही से हम तहरा के रोज इतना दिन से तहरा के हम तोहर परीक्षा लेत रहनी ह, तहरा के देखत रहनी ह, समझत रहनी ह जे तू कैसन बाड़ू का बाड़ू। लेकिन तहरा के देख समझ के हमरा लागल जे तू एगो बहुत अच्छा लड़की बाड़ू, पवित्र लड़की बाड़ू, दिल के बहुत सच्चा बाड़ू। यही से हम तहरा सामने आईनी है, सारा बात अपन बतैनी ह। अब लड़की भी जब सारा बात सुन ली तो उनकरा बहुत ज्यादा दया आईल, भाव विभोर हो गईली, उनकरा आंख में आंसू आ गईल जे ऐसन भी मायभा मतारी होखेला। अब उनकर बात सब सुन के उनकर धागा खोले लगली। धागा जब खोले लगली, जितने धागा खोलस उतने वो सांप जौन रहे वो इंसान के रूप में आवे लगले। पूरा धागा जब खोल देली तो एगो बहुत सुंदर राजकुमार वहां खड़ा हो गईले। अब वहां से वो लड़की के भी लेहले आ लेके अपना राज दरबार में अपना पिताजी के लगे गईले। पिताजी के लगे जब गईले तो वहां पिताजी देख के बड़ा खुश भइले। राजा साहेब बेटा के अपना गले लगा के रोए लगले, पूछे लगले जे तू इतना दिन से कहाँ रहलह, कहाँ तू गायब हो गई रहलह, कहाँ चल गई रहलह, जे हम बहुत खोजी कैनी तहर लेकिन कहीं तहर पता ना चलल। तब वो लइका राजा के बेटा कहले, सारा बात कह के सुनैले, लेकिन रानी कहली जे ना राजा साहेब ई सारा हमरा ऊपर इल्जाम लगावता रे, हमारे में कोनो दोष नहीं है, हम कुछ नहीं कैले। तब वो लइका कहले, अर्जुन कहले राजा साहेब से जे पिताजी एमे इनका षड्यंत्र में एगो काल भैरव नाम के तांत्रिक बा, उहे इनकर साथ देले बा। रउआ उनकरा के बुला के पूछी जे का सच बा का झूठ बा। ई सच बोलतारी कि हम सच बोलतानी। अब राजा वैसा ही कैले, कुछ सिपाही मंत्री के भेजले आ भेज के वो तांत्रिक के बोलैले। तांत्रिक आयल तो राजा साहेब बहुत ज्यादा ओकरा के डरवैले, धमकैले, कहले जे अगर तू ना बतैब तो तोहर पूरा घर खानदान सबके हम भोक्सी डलवा दे। तब वो तांत्रिक सकरलक जे हाँ राजा साहेब, हम धन संपत्ति पैसा के लालच में आके हम रानी साहेब के साथ देनी, हम ही धागा देनी, तेरा और बेटा सांप बन गईले। अब राजा साहेब जब ये बात सुनले तब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गईले, बहुत ज्यादा गुस्सा भइले रानी पर। ऑर्डर देले मंत्री सिपाही के जे रानी के तांत्रिक के ले जाके काल कोठरी में बंद कर देवे के। अब वैसा ही कैलक लोग। केतनो रानी चिलैली, छटपटैली, गिड़गिड़ैली, लेकिन राजा साहब उनकर एगो बात ना सुनले। उनकरा के ले जाके सिपाही लोग काल कोठरी में बंद कर देलक आ वो तांत्रिक के भी बंद कर देलक। अब इनकरा के राजा साहेब अपन उत्तराधिकारी बनैले, अपना बेटा के अर्जुन के उत्तराधिकारी बनैले। पूरा राज में ढोल बाजा नगाड़ा सब बाजल, लोग सारा लोग बहुत ज्यादा उत्सव मनैलक। सब लोग खुश भइल जे हाँ राजा साहेब बहुत अच्छा कैनी रहुआ। राजा साहेब के बहुत धन्यवाद लोग देलक जे आज राजा साहेब बहुत बड़का न्याय कैले बानी, बहुत अच्छा काम कैले बानी। अब ये लड़की के भी बुला के राजा साहेब जात पात नाम गाम सब पूछले। अब वो लड़की कहली जे राजा साहेब हमरा केहू नहीं खे, हम एगो अनाथ हई, हम एगो बेसहारा हई। राजा साहेब वो लड़की के बहुत ज्यादा धन्यवाद दिहले, कहले जे तू बहुत बड़ा काम कैले बाड़ू, बहुत बड़ा पुरस्कार के अधिकारी बाड़ू। लेकिन वो लड़की कहली जे ना राजा साहेब, हम कोनो पुरस्कार खातिर ई काम नहीं कैले, हम एगो इंसानियत के नाता से हम कुछ कैले बानी, हमरा कोनो पुरस्कार ना चाहे। लेकिन राजा साहेब अर्जुन से कहले, अपना बेटा से कहले
जे हम चाहतानी जे तू ये लड़की से शादी कर लो, बताओ तोहर का राय बा। तब बेटा कहले जे पिताजी हमरो इहे इच्छा बा जे हमरा के जीवन दान देले बड़ी, इनके चलते हम आज एगो सर्प से इंसान बनल बनी। तो हम चाहतनी जे हमहू चाहतनी जे हमर बियाह इनकरे से हो जाओ। अब राजा साहब फिर पूरा राज के सजवा के पूरा धूमधाम से दोनों जना के शादी कैले। शादी क के पूरा राज में ढोल नगाड़ा बजल, उत्सव भइल, बहुत बड़ा जश्न भइल। अब दोनों जना के बियाह शादी हो गई। दोनों जना खुशी से अपना राजमहल में, वो लड़की के भी दिन लौट गई जे तेरे बाप मतारी ना रहे। नेक दिल एगो अच्छा इंसान भइला के चलते वो लड़की के भी दिन लौट गई। तो देखी दीदी, केहू नहीं के जानत जे कब के कर दिन लौट जाई, कब के कर दुख के दिन सुख में बदल जाई। बस अपन इंसानियत ना छोड़े के चाहे, कभी भी नेकी ना छोड़े के चाहे। आ वैसन मायाभा मतारी भी केहू के भगवान ना देस, आ केहू के भी वैसन सोच ना रखे के चाहे जे अपना बाल बच्चा के चलते मायाभा ही सही, लेकिन केहू के साथे वैसन अन्याय आ उतना बड़का पाप ना करे के चाहे। ऐसे जे केहू पाप करता तो बुझता जे हम ही देखतानी, लेकिन ऊपर बैठल भगवान सब देखतानी आ सबकरा के अंजाम देवे खातिर भगवान ऊपर बैठल बानी। भगवान के घर में देर होखेला लेकिन कभी अंधेर ना होखेला। यही से अपन सब चीज सोच समझ के कोनो कदम उठावे के चाहे, आ कोनो पाप पुण्य करे के चाहे।